इस वक्त हम बोकारो के अराजू गांव में हैं, जो बेरमो विधानसभा का क्षेत्र है, जरीडी प्रखंड पड़ता है। और हमारे साथ में अख्तर हुसैन अंसारी जी हैं, जिनकी तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अख्तर हुसैन रांची के सचिवालय में वरीय सचिवालय सहायक के पद पर नौकरी कर रहे थे। इनको लगा कि भाई इससे बेहतर भी किया जा सकता है, और इन्होंने जेपीएससी में 339 रैंक प्राप्त करके फाइनेंस विभाग में पदाधिकारी बनने का रास्ता साफ किया है। हम जानना चाहेंगे कि हमारे अख्तर भाई पढ़ाई में कैसे थे और इनकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, ये तमाम चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। अख्तर जी, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई और फिर आप जेपीएससी का एग्जाम की तैयारी करने लगे, तमाम चीज़ें बताइए। प्रारंभिक पढ़ाई मेरे गांव के स्कूल से 5 क्लास तक हुई। उसके बाद सामने मिडिल स्कूल बेल्डी में थी, वहाँ 6-7 की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने मैट्रिक की पढ़ाई हरनाद हाई स्कूल खेरा चातर, जो कसमार प्रखंड में आता है, वहाँ से किया। उसके बाद सामने कॉलेज नहीं होने के कारण घर से 28 किलोमीटर दूर जैना मोड़ में से इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन का पढ़ाई बीटेक इंजीनियरिंग से टाटी सिल्वे CIT टाटी सिल्वे रांची से किया। इसके बाद 2012 में झारखंड सचिवालय की बहाली आई हुई थी, जिसमें हम कोशिश किए और हम कामयाब भी हुए। आज 2013 से झारखंड सचिवालय में वरीय सचिवालय सहायक के पद में कार्यरत रहे। उसके बाद मैंने अपने पढ़ाई को बीच से ही जारी रखा, नौकरी के बाद से ही, और मैं पहले प्रयास में ही जेपीएससी में अभी पास किया हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था। जिस वक्त आप बचपन में पढ़ रहे थे इस क्षेत्र में, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ स्कूल की अभी भी कमी है, हायर एजुकेशन का अभी भी कमी है। जिस स्कूल में हम पढ़े हैं बचपन में, उसी को अभी अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है और लोगों में जागरूकता का भी कमी है, जिसकी वजह से लोग पढ़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि आप कर सकते हैं, आप में अपने अंदर काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप बढ़ने का कोशिश करें। ये जो अराजू गांव है, ये काफ़ी रिमोट एरिया, मतलब सुदूर क्षेत्र पड़ता है। मैं आ रहा था, देख भी रहा था कि जगह जगह पे लोग धान रोप रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों की अगर देखा जाए जीविकापार्जन के लिए, तो खेती है, मजदूरी है, बच्चे पलायन करते हैं। ये इसी तरह करके ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये देखा जा रहा है कि आसपास में लगभग 20-30 गांव होगा ना, जी। इस आसपास में कॉलेज नहीं होने के कारण जो है कि प्रतिभाएं दफन हो रही है। अब समझ सकते हैं कि ये नौकरी मिली इनको, रांची गए, रांची में रहकर इनको तमाम सुविधाएं मिली, तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं जेपीएससी तैयारी करूंगा, और इन्होंने निकाला। आप जिस समाज से आते हैं अख्तर जी, उस समाज में कहीं ना कहीं शिक्षा की जो स्थिति है बहुत निम्न स्तर में, मतलब शिक्षा से लोग नाता तोड़ते जा रहे हैं, क्या कहिएगा? कुछ तो बोलेंगे जागरूकता की भी लोगों में कमी है, और कुछ सुविधाएं का कमी है, सुविधाएं भी नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए गांव तक, जिस तरह। जाति समुदाय के लिए हाँ, जाति समुदाय के लिए भी देखिए सभी में कमी है, लेकिन विशेषकर मुस्लिम समुदाय पीछे वो है शिक्षा में। क्या वजह क्या है? वजह है कि लोग शिक्षा से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। कॉलेज जो कुछ करना भी चाहते हैं, उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में स्कूल कॉलेजेस नहीं है सामने, जिसकी वजह से लोग पलायन भी करते हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। आय का भी समस्या है, रोजगार। आप फाइनेंस विभाग में अधिकारी बनने जा रहे हैं, लेकिन जो समुदाय शिक्षा से दूर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 25 बच्चा अगर ग्रेजुएट होता है तो वहाँ एक मुस्लिम का बच्चा आता है। 50 बच्चे जहाँ पे एमए की पढ़ाई पास करते हैं, वहाँ एक मुस्लिम बच्चा। समझिए समाज किस गर्त में जा रहा है। लेकिन सामाजिक योद्धा की कमी है, और कुछ लोग अगर प्रतिनिधित्व करते हैं
तो उनको सिर्फ अपना देखना है, समाज किस हाल में जाए कहाँ जाए उसको कोई मतलब नहीं। समाज जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में रहे, हमको वोट मिले, बस ये उनको उनकी सोच है। तमाम राजनीतिक पार्टी है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि एक विशेष समुदाय की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है, उनके लिए भी सोचें। अन्यथा इस तरह के जागरूक लोग अब सामने आ रहे हैं, अगर संदेश जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। आपके पापा जी पेशे से मजदूरी करते हैं, किसान हैं और आपको पढ़ाएं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि पैसों की किल्लत हुई थी कि नहीं जब आप पढ़ाई कर रहे थे? बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष करके इन्होंने यहाँ तक एक एक कदम जो बढ़ाए हैं, एक एक कदम ले गए हैं, इनका बहुत ही मेहनत और प्रयास है। इसके लिए तो हम इन लोग को माँ बाप का शुक्र भी अदा करना कम पड़ जाएगा, इतना ही मेहनत करके हमको इस मुकाम तक लाए हैं। लेकिन इसके साथ जब इन्होंने एक मुकाम दिलाया मुझे, एक जो सचिवालय में मेरा जब नौकरी लगी, इन लोगों को भी उम्मीद हुआ और एक ये हुआ, आकांक्षा हुआ। कहीं ना कहीं अख्तर जी, आप लोग 3 भाई 4 बहन हैं, जिसमें 2 बहन, बड़ी बात सामने आ रही है कि 2 बहन ग्रेजुएट है और 2 बहन आपका इंटर तक पढ़ाई की है, बाकी 2 भाई पढ़ नहीं पाए, क्या रीजन रहा कि पढ़े अच्छी तरह? पढ़ ही रहा है लोग, लेकिन कुछ कमी रह गई है जो पूरा नहीं कर पाया लोग, लेकिन अभी भी प्रयास है कि आगे बढ़ें। आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें मंजिल मिले तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। जिस गांव से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, कभी आप लोग इस क्षेत्र में आइएगा तो समझ में आएगा कि इस क्षेत्र के लोग कैसे अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ में अख्तर बाबू के पिता मोहम्मद अली हुसैन अंसारी साहब हैं। चचा, ये किसानी करके मजदूरी करके बेटा बेटी को सबको अच्छी तरह पढ़ा लिए आप, ये सोच आपका जो है कि प्रेरणा का स्रोत बनेगा समाज के लिए, क्या कहिएगा? यही हम सबको कहेंगे कि अगर गार्जियन यदि हौसला रखे तो बच्चा को आगे बढ़ने में बहुत जुनून पैदा होता है और उसको ताकत मिलता है। और गार्जियन यदि हौसला ना रखे तो बच्चा का जुनून, बच्चा का हौसला गिर जाता है, कम हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि लोग कोशिश करें, अपने बाल बच्चे को पढ़ावें और उम्मीद लेके पढ़ावें कि मेरा बच्चा को ये करना है। उसके लिए जो भी हमको मजदूरी करना पड़ेगा, जो भी हमको काम करना पड़ेगा, हम करेंगे और अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, तो निश्चित है एक दिन न एक दिन मंजिल मिलेगी। लेकिन अख्तर जी, जो कल तक ये धारणा बनी थी समुदाय में, खास करके मुस्लिम समुदाय में, कि भैया पढ़ लो नौकरी नहीं मिलेगी, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी कर लो, ये मिथ्या को आपने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया कि भाई पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी जरूर। जी हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी नौकरी होगी। पहली नौकरी मेरा सचिवालय में रहा, सुनो भाई लोग, दूसरी नौकरी है, समझ गया। इसलिए ये धारणा गलत है। पढ़ने से ही मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने में वो काबिलियत डालना पड़ेगा, हम कर सकते हैं। बस अपने आप में भरोसा विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आप लोग तब से देख रहे हैं कि इस क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य सुनीता जी आई अख्तर जी को गुलदस्ता दे रही है, तमाम तरह की चीज़ें दे रही है, और पूर्व मुखिया सह मुखियापति आनंद कुमार बेसरा जी भी आप लोग को तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। और कई लोग हैं इस गांव के, महेंद्र कुमार नायक जी हैं, समाज सेवी चीकू मेहता जी हैं, संतोष कुमार नायक जी, सुनील रजक जी जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिन लोगों की तस्वीर मैं बारी बारी से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस क्षेत्र में खुशी का माहौल है, एक बड़ा मैसेज है, ऐसे समुदाय से अख्तर अंसारी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समुदाय के साथ साथ में तमाम जो भी जाति वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई पढ़ोगे तो कुछ भी आपको मंजिल मिलेगी, ये निश्चित है। अब हमारे बीच में अख्तर हुसैन की पत्नी, जो रांची में रह के इनको
सेवा दे रही थी जब ये वरीय सचिवालय सहायक पद पर ये काम कर रहे थे। और ये देखिए प्यारी सी बेटी अख्तर जी की, और एक बेटी भी आप लोग देख लीजिए। कैसा लग रहा है? फीलिंग तो शेयर नहीं कर सकते। जो खुशी है वो तो मतलब जाहिर ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। बहुत सालों से इंतजार किए हैं और बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो रांची में जब आप लोग दोनों रह रहे थे तो ये क्या बोल रहे थे कि हमको निकालना है? निकालना है मतलब मेरे ससुर का हमेशा से रहा है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करो। और इनका भी रहा है कि मतलब हम कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल करते थे। ऑफिस से 8-8 घंटा ऑफिस करने के बाद ऑफिस से आके बैग रखते और चाय पी के सीधा लाइब्रेरी जाते और रात को 10:30-11 बजे रात आते, जब तक बच्चे हमारे सो जाते। सुबह 5 बजे उठते, हम भी नहीं उठते या फिर हमको सिर्फ बोल देते कि हम जा रहे हैं और ये निकल जाते लाइब्रेरी। और ठीक आते वो 9:30 बजे और नाश्ता करने बैठते और बैग उठा के सीधा ऑफिस। बहुत मुश्किल से किए हैं और उसकी खुशी क्या जाहिर कर सकते हैं। बहुत खुश है हम। कहाँ आपका मायके हुआ? मेरे मायके है झरिया झरिया। जी। तो अभी जो इनके भाई लोग हैं उनको थोड़ा केयर अप होगा। हमेशा केयर करते हैं और हमेशा बोलते हैं पढ़िए, आगे बढ़िए। हम छोटा देवर को अपना हमेशा बोलते हैं कि पढ़ो। मदद भी करता हूँ। भाई है, कैसे नहीं। हम क्या करेंगे, इनका भाई मैं है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल जो है कि घर में पत्नी आते ही घर का 3 टुकड़ा हो जाता है। ये हमसे बेहतर आप मेरे सास ससुर से पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो इनका भाई है, इनका बेटा है। अगर 10 साल हो गए हमारे शादी को, आज तक समाज में कोई नहीं कह सकता ये कि इनके घर से कोई बात घर के बाहर गया हो या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। मिलजुल के सब रहते हैं, जी हाँ, हमारे गार्जियन ही। सारा चीज शेयर होता है। हाँ, हमारे सास ससुर ही हमारे गार्जियन है। हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप एक पत्नी होने के नाते अपने पति का इतना सहयोग किया है, और पत्नियां जिनके पति अगर कुछ ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं उन पत्नियों को क्या कहिएगा? सपोर्ट कीजिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिएगा तो आप भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे की भी लाइफ बनेंगे। अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचें और अपने हस्बैंड को खुलकर सपोर्ट करें। चलिए, अपने पति को खुलकर सपोर्ट करें और साथ में घर में झगड़ा ना करें, भाई भाई में मिलजुल कर रहे हैं। चलिए, हमारे सर की बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, क्या नाम है बेटा? अफरोजा अख्तर। अच्छा, तो पता है कि पापा एक ऑफिसर बनेंगे अब, बड़ा ऑफिसर। क्या बोलते हैं पापा आपको? पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पढ़ने के लिए बोलते हैं। पढ़ती हो आप? किसमें पढ़ती हो? जेबीएम में। अच्छा, तो खेलती उलती नहीं ना, मोबाइल वोबाइल ज्यादा नहीं ना चलाती हो? चलाती हूँ। चलाती। तो ये प्यार और दुलार ग्रामीण टीवी भी तमाम जो भी लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लाइक कमेंट के साथ में अपना कमेंट के माध्यम से इस परिवार को आशीर्वाद दीजिए। ये हंसता खेलता परिवार इसी तरह हंसता खेलता रहे, और प्रेरणा लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए किस तरह समझ सकते हैं इनकी पत्नी ने क्या क्या बातें कही और कितना सहयोग की है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाची, तोर पुतैया बड़ी बड़ा बड़ा बात बोल लो, सही बोलो कि झूठ बोलो? सुन ली अभी। सब सही बोला है। सब सही बोलो। घर में बांध के रख लो, तोड़ के रख उसको लो। हाथ है इसको सौ करने का। अच्छा, जाना ही ना। कोठाव जानो ये। अच्छा, आर बेटा सबके पुतों सब हो ना? एक ठो एक नहीं। एक छोटा वाला। कैसन बुझे पा रहे हैं बेटा बड़ा ऑफिसर बन के लोग? बहुत खुशी, बहुत खुशी, अपने लोग आवो तो ना बहुत। की कहले चाहिए तो हो एगो माय लगे आरो लोग बेटा है, आर सब माय सब की बोले चाहिए? सब माई के चाहो ये कि जे अपना अपना बेटा ऐसा रखना, पढ़ाना लिखाना, तो इतना आगे बढ़ेगी, यही कहने तो चाहते हैं। समझिए, एक माँ खुशी से कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन सभी माओं को ये कह रही कि अपना अपना बेटा को जरूर पढ़ाना लिखाना। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि गांव की शक्ति, गांव का
गांव का जो टैलेंट है वो दफन ना हो, मैं यही चाहूँगा। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक ये मैसेज पहुँचाइएगा। आज अख्तर बाबू ऑफिसर बने हैं, कल और कोई बनेगा। हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सुनीता जी यहाँ पर पहुंची हैं। जी सुनीता जी, क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, गौरवान्वित हुआ है, अख्तर जी ने ये बेड़ा उठा लिया। हम लोग को तो बहुत खुशी हो रहा है और हमको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मेरे प्रखंड से कोई ऑफिसर बन गया है। अभी इनको देख करके जो है ना बच्चे लोग हैं, अभी इनको देख करके प्रेरणा उन पे जागेगा कि नहीं हम लोग भी पढ़ेंगे तो हम लोग भी कल को ऑफिसर बनेंगे। तो ये एक प्रेरणा जगाने का इन्होंने काम किया है, इसीलिए हम लोग को सभी लोग बहुत खुशी हैं। खास करके हम लोग आराजू के जनता जो है बहुत ज़्यादा खुश है। इस क्षेत्र में कॉलेज को लेकर एक बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, ये यहाँ पे तो कॉलेज नहीं है। यहाँ के अब बोलिएगा तो यहाँ से कम 28 किलोमीटर दूर कॉलेज है। स्कूलों में शिक्षक की कमी है। स्कूलों में भी शिक्षक के बहुत एकदम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो स्कूल है यहाँ पे प्राथमिक हो, हाई स्कूल हो, यहाँ पे इस जो शिक्षक का जो कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हम अभी भी प्रयास कर ही रहे हैं, जाकर शिकायत हमेशा करते हैं कि हमारे ये में इसको टीचर दिया जाए। अभी आपको पहले यहाँ पे हाई स्कूल जो था ना, मात्र हाई स्कूल के लिए भी बात सब जितना भी यहाँ पे 3 पंचायत हम लोग का जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ये 3 पंचायत के सारे लोग जाते थे आपका हरनाथ, हाई स्कूल नहीं था। मगर यहाँ पे तीनों पंचायत में अभी देखिएगा तो एक हाई स्कूल है। अभी हाई कम से कम आपका 10 तक के पढ़ाई के लिए लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। प्रखंड तो बहुत दूर है यहाँ से, आपका 28 किलोमीटर। हाँ, प्रखंड भी होना ही चाहिए। अब ये तो स्तर की बात है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो हम लोग ये लेके आए, हाई स्कूल लाए हैं, उसके बाद ये भी प्रयास किए हैं कि कॉलेज भी यहाँ पे हम लोग का आए। तो कहीं ना कहीं चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये देश गांव में बसता है और गांव में अच्छे अच्छे टैलेंट दफन हो रहे हैं, मिट्टी में मिल जा रहे हैं, वजह सुविधा की कमी। तो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हो चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, जो भी देख रहे हो, यहाँ कम से कम गांव, जब देश गांव में बसता है तो वहाँ शिक्षा की कम से कम सुविधा हो। बिना शिक्षा का आप देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं, विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं। ये ढकोसला सब नहीं चलेगा। जब तक पर्याप्त सुविधा, जब तक टैलेंट को परखा नहीं जाएगा, उनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस क्षेत्र के पूर्व मुखियापति आनंद कुमार बेसरा जी हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे कि बेसरा जी, इस पंचायत में, इस क्षेत्र में आप रहते हैं, अख्तर बाबू ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिला का नाम रोशन किया, घर परिवार का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया, आपके पंचायत का नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप बोकारो जिला के सुदूरवर्ती पंचायत आराजू में आप आए हैं, ग्रामीण टीवी को मेरे ओर से हार्दिक बधाई। साथ में हमारे पंचायत के मेरे मित्र मोहम्मद अख्तर अंसारी जो जीपीएस में निकाले हैं 339 रैंक, इसके लिए इसको बधाई देते हैं। साथ में इसको भविष्य के मंगल कामनाएं करते हैं। कुछ खास कमियां देखी जा रही है कि आपकी पंचायत में, स्कूल में शिक्षक नहीं है। बात सही है, ऐसा बहुत बार मांग किया गया है। पदाधिकारियों के द्वारा यही कहा जाता है कि शिक्षक के कमी के चलते शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ हाई स्कूल भी है, प्लस हाई स्कूल में 2 ही टीचर हैं, उसी से स्कूल चल रहा है। कई बार लिखित भी 2 ही टीचर हैं, उसी शिकायत भी किया गया है, उसका भी कार्रवाई अभी तक हो नहीं रही। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जैसे हमारे इस गरीब क्षेत्र से एक अख्तर हुसैन एक पदाधिकारी बन सकते हैं। अगर मेरे पंचायत को वैसे पढ़ाई के जगह पर यदि सुविधा दिया जाए तो यहाँ का लड़का इनका प्रेरणा लेकर के और भी पदाधिकारी और या अन्य विभाग में भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो ये मुखिया जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई प्रेरणा लेकर और भी बच्चे बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं।
तो आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, लगातार आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में अपना राय रखिएगा। हमारे बीच में महेंद्र कुमार नायक जी हैं, हम उनसे भी समझना चाहेंगे, समाज सेवी। महेंद्र बाबू, क्या कहना चाहिएगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं एक शिक्षक हूँ और गांव के लगभग सभी बच्चों को पढ़ाए रहे हैं अभी भी। तो जब पढ़ते थे हम लोग स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो एक ही शिक्षक हुआ करते थे और बच्चा करीब 300-400, वैसे स्थिति में हम लोग पढ़े हैं। और ऐसे एक सुदूरवर्ती गांव से जो अख्तर निकला है, ये तो पूरा गर्व की बात है। और आज पंचायत नहीं, पूरे ज़िला में नाम हो रहा है। अभी चारों तरफ से फोन आ रहा है कि भाई कौन है, क्या है, नहीं है, आपके गांव के लोग पास किए हैं, इस तरह का। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और पूरे गांव का ये नाम रोशन किया है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत ही दिक्कत है। शिक्षा हाई स्कूल अपग्रेडेड हो गया है, लेकिन शिक्षक नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन महेंद्र जी, भारत गांव में बसता है, अगर गांव को आप इस तरह पिछड़ा छोड़ देंगे तो फिर देखिए, हम लोग के हाथ में पावर नहीं है, जुनून है, इच्छाएं हैं, लेकिन पावर आएगा तब काम करेंगे। जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, जब वोट जब आती है तब पूरा मैंने मुर्गा दारू देकर लोग वोट ले लेता है। लेकिन जब हमारा काम होता है तब लोग काम करते नहीं हैं। हम लोग कितना लिखा पढ़ी किए हैं, कितना मीडिया के माध्यम से पेपर में आया है, हम लोग कितना दिया कि भाई शिक्षक दीजिए, इस तरह की बात है। हम लोग विधायक को भी रोके, सांसद को भी रोके, कितना बार बहुत कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जब तो नहीं चाहेगा तो हम लोग को बात प्रशासन नहीं मानेगी। हम छोटा सा शिक्षक हैं, हमारा बात डीसी नहीं सुनेगा। वो तो सीधे बोलेगा तुम कैसे आए जी यहाँ पर स्कूल छोड़ के। हमको तो उसमें वैल्यू नहीं, हम पर कार्रवाई कर देगा, तो हम मांग कहाँ से करें उसका। तो इस तरह की बात है। हम लोग मतलब एक शिक्षक होने के नाते आप समझ रहे हैं कि समस्या है, लेकिन समाधान करने के लिए, चलिए समाधान करने के लिए जब आप बात ही कर रहे हैं तो एक समाज सेवी हमारे चीकू जी हैं। चीकू आइए आप, चीकू महाथा जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे शिक्षक साहब ने, चीकू जी, जो बातें कही, बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम मांग करेंगे कैसे, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ग्रामीण टीवी, आप पहले बार इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको जोहार और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आपने बहुत बड़ा जिक्र किया कि मैं इस गांव को आ रहा था तो सारी चीजें और परिकल्पना सोच जाहिर कर रहा था कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से ऐसे लड़का बाहर आया है, तो ये हमारे गर्व के विषय है। एक दौर था, सर लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमारे अभिभावक स्वरूप बैठे हैं जो हमसे लगभग 53-54 उम्र के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से कि इस क्षेत्र का विकास एक ही ओर होगा जब यहाँ के ग्रामीण के अभिभावक जागेंगे। जब तक यहाँ के बच्चे और जब तक यहाँ के स्टूडेंट के माता पिता नहीं जागेंगे कि हम लोग ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं जहाँ अगर छोटा सा भी क्राइम हो जाए तो 28 किलोमीटर यहाँ से हमारा नज़दीकी थाना पड़ता है, जो आने में लगभग 1 घंटा बीत जाएगा प्रशासन को पहुँचने में। और रही बात कि बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इनको बखूबी, दादा हमसे बहुत बड़े हैं और इन्होंने पढ़ाई किया है। खुद अभ्यर्थी रहा हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, यही टीचरों ने मुझे भी पढ़ाया है। मैं फर्स्ट टॉपर था मैट्रिक में अपने स्कूल का, जहाँ कोई टीचर नहीं रहते थे। मेरे सुनील सर बैठे हैं, उन्होंने हमें 30 रुपया हम लोग पैसा देते थे, तब वो हमें पढ़ाते थे। और लगभग 10 साल बीत गए, मात्र 2 शिक्षक आए, एक भवन बना। और भवन हमेशा आपने देखा होगा, आप बहुत जगह टेलीकास्ट करते हैं और सोशल मीडिया का दौर है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा भवन का उद्देश्य इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें मोटी रकम कमाई जाए। अगर भवन उस उद्देश्य से बनाया जाता कि यहाँ से डॉक्टर बनेंगे, यहाँ से इंजीनियर बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे भवन बेकार नहीं जाता। आज हमारा भवन सिर्फ भवन ही रह गया, यहाँ मास्टर नहीं आ पाए। यहाँ बिजली भी दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ अगर चलिएगा। वाईफाई सिस्टम बिजली दिया गया है, जहाँ 6000 बिजली विभाग ले लिया है। आखिर लिया किस लिए? इसलिए लिया गया होगा कि हम आपको इसका मतलब देंगे, जो भी है हम मुहैया करवाएंगे, लेकिन 6000 दे के सिर्फ मीटर ठोक के छोड़ दिया गया। हमारे विधायक जो थे अनूप सिंह, उनको मैंने रोका था कि सर यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, उन्होंने तत्काल पानी का व्यवस्था करवाया था। साथ ही उन्होंने शिक्षक की भी बात की थी। अब पता नहीं क्यों नहीं है, कहाँ पेच फंसा कि अभी तक शिक्षक नहीं आ पाए। लेकिन अब मैं आग्रह करूंगा कि यदि इस गाँव का बेटा अफसर, सीओ अधिकारी, वीडियो रैंक के अधिकारी बन रहे हैं तो यहाँ
प्रखंड का भी जो है शिलान्यास होना चाहिए और प्रखंड भी यहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से तो अफसर निकल। जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस गांव से अजय सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, कप्तान रहे, तमाम तरह की चीजें रहे, तो इस गांव का तो नाम है। बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल को माध्यम से मैं तमाम जनता और जितने भी आपके मतलब दर्शक हैं सभी को बता देना चाहता हूं कि हम उस सुदूरवर्ती क्षेत्र में बिलोंग करते हैं जहां आज से 10 साल पहले नेटवर्क तक नहीं जानता था कि नेटवर्क क्या होता था। 10 साल पहले। आज हाल में यहाँ जियो का नेटवर्क लगा है, जिससे इस क्षेत्र में तो टेक्निकी बहुत ज्यादा, लेकिन सोचने वाली उस समय में भी, उस उस दशक के पहले में भी यहाँ से कितने जुनून वाले युवक थे कि अजय सिंह जो कलकत्ता के इंडियन गार्डन में फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कैप्टन थे, उनकी वाइफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तीरंदाजी हैं, तो हमें फक्र महसूस होता है कि अभी हमारे भाई निकले, उससे पहले भी थे, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि लोग उसे दिखा पाएं, उसे जगा पाएं। और उन्हीं के जस्ट बगल में जो स्कूल है, मैं अवश्य, तो मैं बार बार स्कूल के इसीलिए कर रहा हूं, मैं बार बार शिक्षा व्यवस्था को इसीलिए दुरुस्त करना चाहता हूं, और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त इसीलिए करना चाहता हूं कि महोदय, वास्तविक में सबको पता है कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था और झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर सवाल जितना किया जाए, जितना दागा जाए उतने कम है। अगर नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि हमारे जो अभी गुरुजी हैं, जिनको गुरुजी कहा जाता है, शिबू सोरेन जी, वो अभी इलाज करवा रहे हैं दिल्ली में। क्या हम उतने दुर्भाग्यशील हैं कि झारखंड राज्य का अलग हुआ लगभग 25 साल में एक लड़का जवान होकर तैयार हो जाता है, फौज में भर्ती हो जाता है, तो झारखंड राज्य को जवान हुए 25 साल हो गए, लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं हो पाया। अगर होता तो कहीं ना कहीं गुरुजी आज रिम्स में इलाज करवाते। तो मैं यही आपके चैनल से मांग करूंगा कि यहाँ के बच्चे शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में आगे बढ़ें, ऐसे ही अधिकारी पदाधिकारी बन के आगे आएं, ताकि हमारा गांव को ऐसे और अवसर मिले, दर्जनों अवसर मिले। हम जिस जगह पर जाएं, कहा जा सकता हो कि भले वो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता है, लेकिन आराजू की आन बान शान है। कहीं ना कहीं इन्होंने झकझोर दिया है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने रखी है हमारे चैनल के माध्यम से। और ये सच बात है कि जब गांव देहात का लड़का बड़ा अधिकारी बनेगा तो निश्चित थे वो जिस कुर्सी पर बैठेगा, उस कुर्सी पे आने वाले तमाम गांव देहात के लोगों की स्थिति के बारे में बिन बोले वो समझ जाएंगे कि ये किस मुसीबत में मेरे पास आया है, काम लेकर आया है, इनके काम को हमें किस तरह करना चाहिए, इनका क्या सम्मान करना चाहिए। और हमारे बीच में संतोष नायक जी हैं। संतोष जी, आप आइए और अंत में 2-4 लाइन कहिए। नमस्कार। सबसे पहले इस ग्रामीण टीवी को आज पहली बार हम लोग के बीच आप आए हैं, और मुझे फख्र होता है कि आज हम लोग के बीच सीओ लेवल के रैंक में मेरे अपने ही बड़े भाई रिश्ते लगते हैं। हाँ, सेवा में काम करेंगे। बस यही फर्क होना चाहिए कि हम लोग गांव में इस तरह का मेरे बड़े भाई निकले हैं, ये जुनून हम लोग को भी रखना पड़ेगा। या तो हमसे जो छोटे हैं उन लोग को ही जुनून रखना पड़ेगा कि नहीं, आगे चल के बड़े भैया हम लोग को इस तरह काम किए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसलिए हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। किसी तरह हो तो आगे बढ़ेंगे। बस विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ना है। एकदम। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि गांव की शक्ति, गांव का जो टैलेंट है वो दफन ना हो। मैं यही चाहूँगा। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक ये मैसेज पहुँचाइएगा। आज अख्तर बाबू ऑफिसर बने हैं, कल और कोई बनेगा। दीजिए इजाज़त।